हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कॉन्सेप्ट्स जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट से मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। तो नंबर में हम लोग को क्या सीखना है? तो सबसे पहला जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन करेंगे सिंपली। जैसे इस सर्किल के अंदर जो हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन डैश, ये जो आपका होगा ये सर्किल हो गया आपका नेचुरल नंबर का। N फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल हो गया, प्राकृत संख्या। नंबर का समझ रहे। तो नेचुरल नंबर होगा, अगर इसमें हम केवल 0 ऐड कर दें तो ये जो सर्किल बन जाएगा ये आपका हो जाएगा होल नंबर। तो होल नंबर में जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। अगर अब इसमें हम नेगेटिव वाला नंबर जो भी है ऐड कर दे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ... तो ये आपका, अब ये जो बड़ा बड़ा सर्किल हो गया ये आपका हो गया इंटीजर। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। ठीक है, तो पहले इन तीनों को हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर में जो है वो पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4। 0 जो है ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक। ठीक है, तो 0 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से। और इंटीजर जो होता है इसमें पूरे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 शामिल हो जाते हैं, मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये तीनों शामिल हो जाएंगे तो इंटीजर हो जाते हैं। उसके बाद एक चौथा आप और जान लीजिए, किसमें हम फ्रैक्शन वैल्यू आप ऐड कर दें, जैसे 1/2 जिसे हम भिन्न कहते हैं, -3/4 22/7 जो भी होगा। तो ये जो नंबर हो गया बड़ा वाला सर्किल, अब ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक भी आएगा, सभी पूर्णांक आएंगे, सभी पूर्ण संख्या आएंगे, सभी प्राकृत संख्या आएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी अंदर छोटे सर्किल हैं सब रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे में 1 छिपा होता है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसे P/Q मतलब अंश बटा हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 आ जाएगा तो उससे हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे किसी भी संख्या को। तो Q ध्यान रखना, नीचे वाला हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या आएंगे? पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या। चलिए, तो आगे आप समझते हैं रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो इरेशनल का मतलब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जो है सभी तो देखिए, जैसे कि जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, रूट वाला टर्म तो इसमें आएगा, जैसे √2 √3 √5 √6 जो परफेक्ट स्क्वायर होगा
जैसे 1, 4 वो सब नहीं होगा, बाकी जितने भी रूट वाले टर्म होंगे वो सभी जो हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या का समझना है कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दे तो वो अपरिमेय ही रहेगा, कुछ भी अगर घटा देंगे तो अपरिमेय रहेगा, गुना करने से भी, और डिवाइड करेंगे इस रूप में रहे या इस रूप में, ये सब जो होंगे अपरिमेय ही रहेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के बाद अब हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर को अगर बांटा जाए तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होगा आपका ओड नंबर, ओड नंबर जो होता है वो 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, इसमें और क्या इवेन समझना, इवेन नंबर जो 2 से विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, 14 हो गया डॉट डॉट, तो ये आपका हो गया सम संख्या। तो हम लोग ओड नंबर और इवेन नंबर भी समझ गए। ठीक है, अब अगला जो बात है वो हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, इसके लिए आपको जो है थोड़ा समझना है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो। तो इसमें हम लोग को फैक्टर पहले समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। जैसे 1 है तो 1 का फैक्टर कितने होगा, केवल 1 होगा, एक ही के टेबल में आता है। 2 है, 2 किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में और 2 के टेबल। 3 किसके टेबल में आएगा, तो 1 में और 3 में। 4 1 के, 2 के और 4 के, ये आपके फैक्टर हुए। ठीक है, 5 किस में आने वाले हैं, तो 1 में और 5 में। 6 1 में, 2 में, 3 में और 6 में। तो जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, केवल 2, एक और जो नंबर है वही स्वयं, वो आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब एक और स्वयं। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको याद रखिए, सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या वो 2 है, 3 है, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19। ठीक है, आगे जो होगा वो होगा 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये 50 तक होगा। तो 50 तक में टोटल जो है वो 15 अभाज्य संख्या होते हैं। तो सबसे छोटी अगर बोला जाए अभाज्य संख्या तो 2, अगर सम पूछा जाए सम अभाज्य संख्या तो 2 ही होगा, केवल एक ही संख्या है जो कि सम अभाज्य है, बाकी सारे जो है क्या होंगे, वो विषम संख्या होंगे जो अभाज्य होंगे। तो सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो आपका कितना हो जाएगा, 3। 3 जो है वो विषम अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, विषम का मतलब ओड, ओड प्राइम नंबर। तो विषम संख्या याद रखना है कि 1 से 100
के बीच जो होगा वो आपका 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच है और 1 से 50 तक में 15। ठीक है, तो अभाज्य हो गया। अब हम लोग समझते हैं भाज्य। तो भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या जिसका फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फैक्टर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए स्टार्ट जो होगा आपका वो 4 से होगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12, मतलब अभाज्य को हटाएंगे तो बाकी सारा। ठीक है, 14 हो गया, 15 हो गया, ये सारे नंबर क्या हो गए? भाज्य संख्या। एक के बारे में आपको याद रखना है कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, न प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर, न ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब समझते हैं सबसे पहले को प्राइम समझते हैं। को प्राइम नंबर जिसको कहेंगे सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या जो है किसे कहते हैं? तो सअभाज्य संख्या में ऐसे दो नंबर्स के पेयर होंगे, जोड़ा, जिसका HCF 1 हो। मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे 4 है और 11 भी हो सकता है। अगर हम इधर 11 लेंगे तो इधर 15 भी हो जाएगा, जिसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, मतलब उसका HCF 1 होना चाहिए और किसी टेबल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है? 1। उसके बाद है आपका ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ट्विंस प्राइम ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में ऐसे दो प्राइम नंबर, मतलब ऐसे अभाज्य दो संख्या जिसके बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या हो। जैसे 3 और 5, इसके बीच में कौन होगा? 4। 5 और 7, इसके बीच में एक ही भाज्य संख्या होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंस जो होना चाहिए, अंतर, डिफरेंस, वो 2 का होना चाहिए। ठीक है, तभी उसके बीच में एक भाज्य संख्या आ सकता है। और आगे देखिए, जैसे कि 11 और 13 हो गया, 17 और 19, 29 और 31, ये सारे जो पेयर्स हैं ये आपका ट्विंस प्राइम नंबर है। ठीक है, ट्विंस प्राइम नंबर समझने के बाद हम लोग अब समझते हैं एक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण होगा, संपूर्ण संख्या भी इसको हम हिंदी में कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर देखिए बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बस याद रखना है कि परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स को अगर हम लोग जोड़ दें, ठीक है, नंबर को छोड़ करके या नंबर जितने भी फैक्टर्स हो उसको जोड़ेंगे तो उस नंबर का डबल होगा। जैसे 6 है, 6 है, 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2,
3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में। अब इस चारों को अगर हम जोड़ते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, 6 3 9, 9 2 11 1 12, तो जोड़ने पे जो है, ऐड करने पे इसको 12, जो इसका नंबर का क्या है, डबल। तो डबल जब होगा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण संख्या। एक 6 है और एक है 28, इसको ध्यान में रखना है। जैसे इसका देखिए 1 हो जाएगा, 2 4 7 14 और 28। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 56, जो कि इसका डबल है। तो ये दो आपको याद रखना है कि ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब नंबर्स के बारे में और डिटेल से जानते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो नंबर के बारे में समझिए कि अगर हम समझे कि 1 डिजिट, डिजिट मीन्स क्या होता है, अंक। 1 डिजिट जो है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब कि बिगेस्ट, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का क्या होगा, 1, और ग्रेटेस्ट नंबर 9। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो 8 का डिफरेंस है। ठीक है, उसका देखिए, अब कहेंगे कि 2 डिजिट, ठीक है, मतलब 2 अंक के सबसे छोटी संख्या, तो एक पे 0 बैठेगा, बड़ी संख्या है तो 2 9 हो जाएगा, 99। उसके बाद क्या होगा, 100। तो 100 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 100 और ग्रेटेस्ट 999। तो ग्रेटेस्ट में याद रखिएगा कि बस 9 देना है, स्मॉलेस्ट में 1 पे आपको 0 बैठाना है। ठीक है, जितने भी हो गए, जैसे यहाँ पे हम समझते हैं कि 4 डिजिट, तो यहाँ पे एक पे 3 0 होगा और ग्रेटेस्ट नंबर में 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको डिफरेंस पूछा जाए या समेशन पूछा जाए, जोड़, तो आसानी से बता सकते हो। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे कि 1 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो 1 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। ठीक है, अगर 2 डिजिट नंबर पूछा जाए तो 2 डिजिट नंबर जो होगा वो 10 से लेकर के 99 तक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर का पूछा जाए तो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट में उससे एक कम वाला ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस करेंगे, मतलब 99 में 9 घटाएंगे तो 90 होगा। ठीक है, इसी तरह आपको कितना भी अंक का संख्या पूछा जाए, ग्रेटेस्ट में उससे एक कम वाला ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस कर देना है। जैसे अगर बोलेंगे कि 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9। ठीक है, मतलब 1 डिजिट संख्या। अगर 2 डिजिट पूछा जाए 2 अंकों वाली, तो 9 पे क्या कर देना, 0 बैठ जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 99 में 9 माइनस करेंगे। इसी तरह अगर 3 अंक की संख्या पूछा जाए, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे, 9 पे 2 0 बैठाएंगे, मतलब कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या को माइनस करना है। इस तरह से कितना भी संख्या पूछा जाए उसमें हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अंक वाला हो गया। अब आपको बताना है, एक इसमें 2 बात समझना है, एक फेस वैल्यू किसी भी संख्या का, और दूसरा क्या होता है, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो प्लेस जो होता है
इसको हम लोग कहते हैं स्थानीय मान हिंदी में, स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को देखिए, इसको अंकीय मान भी कहते हैं, फेस वैल्यू। तो जैसे एक नंबर दिया है 172, इसमें आपको 7 का बताना है प्लेस वैल्यू। तो इसमें आपको इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ना है, ठीक है। 1 डिजिट, उसके बाद 10, 100। तो इस तरह से इकाई दहाई जब पढ़ेंगे तो यहाँ 7 के आगे क्या है, एक अंक है, दहाई है तो ये 70 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता, वो अंकीय मान होता है, जो अंक दिखाई दे। जैसे 7 है तो 7 ही होगा इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू जो है जगह के अनुसार होगा, किस प्लेस पे है, 100 में है, 1000 में है, लाख में है, करोड़ में है, तो उस पर आपको 0 बैठाना है। लेकिन फेस वैल्यू में जो है वो वही डिजिट, वही अंक होगा, बस आपको डिजिट लिखना है, अंक, ठीक है। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हम लोग समझ गए। अब समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। देखिए, ये दो टर्म समझना जरूरी है, फैक्टर किसको कहते हैं और मल्टीपल किसको कहते हैं। जैसे 5, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणांक, गुना करेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। जैसे 5 का क्या लिखना है, 5 का आपको लिखना है, इसको हम लोग कहेंगे गुणांक। फैक्टर को कहते हैं हिंदी में गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। ये गुणनखंड है और ये गुणांक है। तो 5 का अगर मल्टीपल पूछा जाए, 5 का मल्टीपल, तो आपको 5 का टेबल लिख देना है, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट। लेकिन अगर 5 का गुणनखंड पूछा जाए, मतलब फैक्टर, तो आपको देखना है कि 5 किस किस टेबल में आता है। जैसे 5 जो है 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल, इसका केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल हो गया और ये फैक्टर हो गया। इससे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए कि एक कॉन्सेप्ट है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर हम कहेंगे कि 20 तक का योग बताइए, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। तो आपको 20 रखना है, 20 इंटू 20 प्लस 1 तो 21, ठीक है। मतलब 20 रखेंगे तो 20 और 1 21, नीचे में 2 से डिवाइड करना है, 2 से काटेंगे तो 10, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 210, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 से स्टार्ट है, तो हम 1 से 20 तक का या फिर 1 से 4 तक का, उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जोड़ के, जो बचा हुआ रहेगा उसको क्या करना है, माइनस करेंगे। तो ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है, ठीक है। अब आपको बताना है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग।
वर्ग मीन्स स्क्वायर, जितने भी नंबर हैं उनके योग निकालेंगे। तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में 6। ठीक है, मतलब इस तरह से रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जिससे यहाँ पे 10 तक का स्क्वायर निकालना है। तो इनका वैल्यू यहाँ पे आपको 10 रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए n के जगह पर हम लोग 10 रखेंगे तो 10 हो जाएगा और 1 जोड़ना है तो 10 1 11, यहाँ पे दुगना करके 1 जोड़ना है तो 10 दूनी 20 1 21 बटा में 6। अब इसको काटना है तो देखिए 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो ये 5, तो 7 5 हो गया 35, 35 को गुना करेंगे 11 से, 11 5 55 और 11 3 33 और 5, तो 385 जो है वो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योग हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए अगर n उसी प्रकार है कि प्रथम मतलब फर्स्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घन मीन्स क्यूब, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 12 तक का निकालना। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो योग का जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 और इसका जो है होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का ही सूत्र होता है लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे आपका 12 है, तो हम लोग 12 ही रखेंगे, 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 बटा 2, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, तो 2 से काटेंगे तो 6। ठीक है, 13 6 कितना हो गया 78, तो अब 78 का स्क्वायर आपको होता है, आंसर क्या हो जाएगा 78 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 100 से भी हम लोग कंपेयर करते, 100 से कितना कम है 22, तो 22 का स्क्वायर याद रखें, तो 25 तक का स्क्वायर तो हम लोग को याद रखना ही है। ठीक है, नहीं तो इसको गुना करके भी हम लोग निकाल सकते। तो जैसे 22 है कम तो 22 का स्क्वायर क्या होगा 484, तो 84 देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि 78 में से 22 घटा देना है। ठीक है, नहीं 484 हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 4 हाथ से इसमें बच गया तो 4 जोड़ देते हैं 82, 82 में से जब हम 22 घटा देंगे तो आपको बच जाएगा कितना 60, तो 60 84 इसका आंसर होगा। देखिए सिंपल से हम लोग मल्टीप्लाई करना भी जानते, क्रॉस गुना, 8 8 64 होगा। ठीक है, 8 7 56 56 112, 112 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 118, 8 हाथ में 11 होगा, 7 7 से 49 और 11 जोड़ेंगे तो 60।